चर्चा शुरू करेंगे। परिचय कराती हूं खास मेहमानों से। बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता प्रेम शुक्ला, कांग्रेस प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह, समाजवादी पार्टी प्रवक्ता अनुराग भदौरिया हमारे साथ ये राजनीतिक मेहमान आज की चर्चा में शिरकत कर रहे हैं। हमारे साथ दो वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो में मौजूद हैं, प्रदीप सिंह जी, अभय दुबे जी, और साथ ही इतिहासकार प्रोफेसर कपिल कुमार आज की इस चर्चा में हमारे साथ शिरकत करें। बहुत स्वागत आप सभी का। शुरुआत प्रेम शुक्ला जी आपसे करूंगी। सर, ये G20 देशों के लिए प्रेसिडेंट ऑफ भारत वाला जो न्योता भेजा गया है, इसमें संदेश क्या है? रोमाना जी, मेरी समझ से परे है कि कुछ लोगों को सनातन से, हिंदू धर्म से, भारत से, भारतीयता से इतनी नफरत क्यों है? क्या भारत इस देश का नाम नहीं है? क्या भारत प्राचीन काल से नहीं जाना जाता है? क्या संविधान इसको भारत नहीं मानता है? क्या भारत की तमाम संस्थाएं इसको भारत नहीं मानती हैं? क्या सर्वोच्च न्यायालय इसको भारत नहीं मानता है? क्या संवैधानिक संस्थाएं इसको भारत नहीं मानती हैं? तो अगर प्रेसिडेंट ऑफ भारत अगर कोई कह देता है तो ये घमंडिया लोग इतने घमंड में क्यों आ जाते हैं? इतना भारत विरोध क्यों शुरू हो जाता है? हिंदुओं को मिटाने देने की जो है कस्में क्यों खाई जाने लगती हैं? सर, आज क्या के कारण है मुद्दे हिंदू देवी देवताओं का? सर, आज के मुद्दे पर रहते हैं ना, वो सनातन वाले मुद्दे पर हमारी चर्चा नहीं कर रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ सर, जो हमारी परंपरा रही है, अंग्रेजी में जब हम बात करते हैं सर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति, सुनिए तो सवाल सुन लीजिए, उसके बाद आ जो हिंदू द्रोही है वही भारत द्रोही है। नहीं, आपसे ही पूछ रही हूँ। संविधान में इंडिया दैट इज भारत, उद्देशिका में सर हिंदी में हम भारत के लोग, अंग्रेजी में वी द पीपल ऑफ इंडिया। ऐसे में अभी तक जो परंपरा रही है, अगर अंग्रेजी में न्योता जा रहा है सर, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जाता है। ये प्रेसिडेंट ऑफ भारत, आप मानेंगे ना, पहली बार ही ये न्योता भेजा गया है, तो जरूर इसके पीछे कोई वजह रही होगी, कोई मंशा रही होगी, कोई नजरिया रहा होगा। वो क्या है? क्या देश के नाम में से इंडिया हटाने का ये साफ संदेश है जो दिया जा रहा है? ये आप क्लियर कर दीजिए, फिर मैं चर्चा आगे बढ़ा लूं। नहीं, इस देश का नाम भारत है कि नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। इस देश का लेकिन नाम भारत अंग्रेजी है में कि इंडिया नहीं है? इस्तेमाल होता है ना सर, बिल्कुल तो है। अगर भारत लिखा गया तो आपत्ति क्या है? अंग्रेजी में था ना तो सर, अगर हिंदी में जब लिखते हैं अगर हम हिंदी में इंडिया का प्रयोग कर दें तो अपराध हो जाएगा। तो मतलब आप ये कह रहे हैं दोनों नाम रहने वाले हैं? अगर मतलब हिंदी में इंडिया नाम इंडिया कहीं का नहीं जा रहा है, आप प्रयोग ये कर कह रहे देते हैं? हैं तो आप ये कह रहे हैं कि इंडिया नाम कहीं नहीं जा रहा? हटाया किसने? हटाया किसने? ठीक है, अगर अंग्रेजी में भारत का प्रयोग कर देंगे तो इटली वाली बाई के शिष्य जो हैं, इतनी छाती टूटने की क्या आवश्यकता है? ठीक है, अब मैं जवाब भारत से क्या नफरत है भाई? मैं जवाब ले लेती हूँ, मैं अखिलेश जी से जवाब ले लेती हूँ। अखिलेश जी, ठीक है, परंपरा रही है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जब बोलते हैं अंग्रेजी में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही बोलते हैं, लेकिन इस बार न्योता प्रेसिडेंट ऑफ भारत की तरफ से चला गया। वो कह रहे हैं, कौन कह रहा है कि इंडिया नाम हटने वाला है? फिर इतनी ज्यादा आपत्ति क्यों दर्ज कराई जा रही है? कांग्रेस पार्टी को डर किस बात का है सर? आइए। कांग्रेस पार्टी को कोई डर नहीं। एक सुनिए जरा सा जी, हम जो आपको एक छोटा सा, आप पीछे बोलना वोट फॉर इंडिया बोलेंगे, आपको बोलना है वोट फॉर इंडिया बोलेंगे, महंगाई से मुक्ति के लिए वोट फॉर इंडिया, कुशासन से मुक्ति के लिए वोट फॉर इंडिया, भारत की एकता के लिए वोट फॉर इंडिया। ये मोदी जी का एक भाषण है, ठीक है, संभवतः सुनाई दिया सर, सुनाई दिया। मोदी जी लोगों से जनसभा में ये आवाज वोट लगवा फॉर रहे हैं इंडिया मोदी कि जी मेरे कह पीछे रहे हैं। बोलिए देखिए, वोट मैं जवाब फॉर दे इंडिया। रहा हूं। ठीक है सर, ठीक है। इसके जरिए आप क्या कहना चाह रहे हैं? जी देखिए, है क्या, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मोदी जी तो कभी विश्वसनीय रहे नहीं, अब हंसी के पात्र बनते जा रहे हैं इस देश में। जब तक विपक्षी दलों ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया नहीं रखा था, तब तक हर बात में मोदी जी को जीतेगा इंडिया, खेलेगा इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, तमाम इंडिया से प्यार था। जैसे विपक्ष ने रख लिया तो वो घबरा गए, वो परेशान हो गए, क्योंकि रखते ही उन्होंने इंडिया का रिश्ता आतंकी संगठन और किस्से किस्से रख करके अपने मानसिक स्तर और स्थिति का परिचय उन्होंने दे दिया था कि किस तरह से वो घबराए और विक्षिप्त से
कमेंट कर रहे हैं, क्योंकि हम भी इस देश के नागरिक हैं, ये विपक्ष भी इसी देश की बात करता है, कोई विदेशी नहीं है ना। दोनों सत्ता पक्ष या विपक्ष दोनों इस देश के लिए राजनीति करते हैं। तो वो जो आचरण था, ये कुछ नहीं करेंगे, ये मुद्दों की तलाश में हैं। देखिए मुद्दों की तलाश कहाँ से शुरू की, उन्होंने कहा कॉमन सिविल कोड, उल्टा पड़ गया, ठंडे बस्ते में चला गया। फिर आए 2 महीने की बात बता रहा हूँ, फिर आए परिवारवाद, भ्रष्टाचार आदि इत्यादि पे। भ्रष्टाचार पे सीएजी ने कलई खोल दी, परिवारवाद पे और चीज़ों पे कलई इनकी इतनी बुरी तरह खेल गई कि उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। फिर आए 1 नेशन 1 इलेक्शन, इस पे भी खिचड़ी सी तगड़ी पक चुकी है कि ये भी पीछे ठंडे बस्ते में डाल देंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। और अब आया है भारत, ये सिर्फ मुद्दों की तलाश कर रहे हैं। 10 सालों तक ये नहीं समझ में आया इंडिया और भारत। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।